पुनः त्वष्टा मुनि को समाचार मिला। त्वष्टा मुनि बड़े कुपित हुए और त्वष्टा मुनि ने यज्ञ करके एक दिव्य राक्षस पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम वृत्रासुर। वृत्रासुर जो है बड़ा पराक्रमी, बड़ा तेजस्वी, देवताओं को पराजित करके स्वर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हैं। भगवान नारायण के चरणों में जाकर के सबने अभिनंदन वंदन किया, पूजन किया, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तुम सबका मंगल हो, लेकिन वृत्रासुर का वध हो सकता है, उसका एक ही मार्ग है। क्या है? भगवान ने कहा कि दधीची ऋषि जो हैं वह अपनी अस्थि दें और उनकी अस्थियों से वज्र बने। दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो और उस वज्र से युद्ध करो। उस दिव्य वज्र के द्वारा वृत्रासुर का वध संभव है। देवता गए हैं दधीची ऋषि के पास और जाकर के देवताओं ने दधीची ऋषि से प्रार्थना करी, ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न पयाचेत नेति नाह यदीश्वरम। हे महात्मन, आप तो परमार्थ करने वाले हैं, स्वार्थ रहित हैं। हे महात्मन, आप कृपा करके हम सबकी रक्षा करो, हम सबके ऊपर कृपा करो। दधीची ऋषि ने कहा कि तुम्हारा मंगल कैसे हो सकता है? देवताओं ने कहा, महाराज कहें कैसे? कहने में लज्जा लगती है, लेकिन नहीं कहेंगे तो हमारा दुख दूर नहीं होगा। हम अपने मन से नहीं आए हैं, भगवान नारायण ने हमें भेजा है। आप कृपा करके अपना शरीर हमें दे दो। दधीची ऋषि पहले तो थोड़ा कुपित हो गए। दधीची ऋषि ने कहा, कोई धन मांगे, कोई संपत्ति मांगे, अन्न मांगे, वस्त्र मांगे तो ठीक है, देवताओं शर्म नहीं आती? ये शरीर भी कोई मांगने की चीज है? शरीर मांग रहे हो? लेकिन पुनः दधीची ऋषि कहते हैं कि अहो, हम कितने बड़भागी हैं, आज हमारा शरीर जो है वह परमार्थ के काम में आएगा। यह शरीर तो क्षणभंगुर है। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षणभंगुरैः यन्नोपकुर्यात् स्वार्थै मर्त्यः स्वज्ञाति विग्रहैः। हम कितने बड़भागी हैं कि यह क्षणभंगुर शरीर जो किसी काम में नहीं आता है। अन्य पशुओं के शरीर तो किसी न किसी काम में आ भी जाते हैं, लेकिन मानव का शरीर किसी काम में नहीं आता है। आज हम कितने बड़भागी है कि हमारा यह शरीर जो है वह भी परमार्थ में लगेगा, आपके काम में आएगा। ऐसा विचार करके दधीची ऋषि ने आंख बंद करके भगवान का ध्यान किया और अपने ब्रह्मरंध्र के द्वारा अपने तेज को ब्रह्म में समाहित कर दिया और अपने शरीर का परित्याग कर दिया। दधीची ऋषि के शरीर से विश्वकर्मा ने दिव्य वज्र का निर्माण किया और उस वज्र को लेकर के आज देवराज इंद्र जो हैं वह वृत्रासुर से युद्ध करने के लिए आतुर हुए। जैसे ही वृत्रासुर के समक्ष वह दिव्य वज्र लेकर के पहुंचे तो वृत्रासुर को उस दधीची ऋषि के दिव्य वज्र में आज भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है। और बड़ी सुंदर स्तुति यहां पर की है वृत्रासुर ने। वृत्रासुर कहता है 4 श्लोकों में महाराज इसने धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का परित्याग कर दिया है। वृत्रासुर कहता है कि हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करोतु कायः। हे प्रभु, अहम हरे तव पादैकमूलम। हे प्रभु, मैं आपके
श्री चरणों का दास बन जाऊं, और आपके ही श्री चरणों का नहीं प्रभु, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, आपके चरणों के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनका मैं दास बन जाऊं। आप ऐसी कृपा करो। हे नाथ, मन स्मरेता सुपते गुणास्ते, हमारा मन जो है वह निरंतर आपके गुणों का चिंतन करता रहे। हमारी वाणी जो है वह आपके गुणानुवादन का गान करती रहे। हम नित्य भगवत कैंकर्य में लगे रहें। आप तो ऐसी कृपा करो। दूसरे श्लोक में अर्थ का परित्याग किया। वृत्रासुर कहता है कि हे नाथ, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धि पुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहे आकांक्षे। न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, हे नाथ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, मुझे भूमंडल का साम्राज्य नहीं चाहिए। हे नाथ, अगर आप कृपा करके कुछ देना चाहते हैं तो बस आप इतनी ही कृपा कर दें कि आपके श्री चरणों का आश्रय मुझे प्राप्त हो जाए। बस इतनी ही कामना है। तीसरे श्लोक में वृत्रासुर ने काम का परित्याग किया। हे प्रभु, हमारी प्रीति आपके चरणों में कैसे हो। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव विशुतं विषण्णा मनोरविंदाक्षद दृक्षति त्वाम्। हे नाथ, आपके चरणों में हमारा प्रेम कैसे हो। कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे कोई छोटा सा पक्षी का बच्चा घोंसले में बैठ करके अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है। माँ जो है वह दाने चुनने के लिए गई है और वह घोंसले में बैठा हुआ पक्षी का बच्चा जो है अपनी माँ की बाट जो होता है कि अब माँ हमारी आएगी, अब आएगी। हे नाथ, इस प्रकार से मैं आपका चिंतन करूं। लेकिन पुनः वृत्रासुर को लगा कि वह पक्षी का बच्चा जो है वह माँ का चिंतन करता है, लेकिन उसमें कारण है। वह भूख से माँ का चिंतन करता है, वह भय से माँ का चिंतन करता है। तब दूसरी उपमा देते हैं कि तस्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, जैसे गौ माता का बछड़ा जो है, गौ माता गोचारण में जाती हैं, वह खूंटे से बंधा हुआ बछड़ा बार बार उस तरफ निहारता है, इसी दिशा से हमारी माँ आएंगी, मैं उनके स्तनों का पान करूंगा। लेकिन इसमें भी वृत्रासुर को लगा कि इसमें भी कुछ स्वार्थ है। तब वृत्रासुर ने तीसरी उपमा दी है। वृत्रासुर कहता है कि प्रियम प्रियेव विशुतम विषण्णा, जैसे कोई प्रिया परदेश गए अपने प्रियतम का चिंतन करती है कि आज हमारे स्वामी लौट करके आएंगे, अब हमारे स्वामी लौट करके आएंगे। हे नाथ, बस इसी प्रकार से मैं आपका चिंतन करूं। मनोरविंदाक्ष दृक्षते त्वाम, हे नाथ, इसी प्रकार से मैं निरंतर आपका चिंतन करता रहूं, यह कामना की है। और कहता है कि हे नाथ, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्म जगारगेः आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः, हे नाथ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मैं तो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहूं, बार बार हमारा जन्म हो मरण हो, लेकिन बस एक ही का कृपा आप कर दो।
हे नाथ ममत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, आपके जो उत्तम श्लोक हैं, आपके जो भक्त हैं, भागवत हैं, उनके श्री चरणों का आश्रय मुझे मिल जाए, उनका प्रेम मुझे मिल जाए। वे सांसारिक लोगों के से संबंध नहीं जोड़ना चाहता। जो संसार के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में पड़े हैं, ऐसे लोगों से मैं संबंध नहीं बनाना चाहता। मैं तो आपके परम भागवतों से संबंध जोड़ना चाहता हूँ। आप तो बस ऐसी कृपा कर दो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर प्रार्थना की है 4 श्लोकों में। और महाराज इस प्रकार से वृत्रासुर ने प्रार्थना करी। पुनः इंद्र के साथ वृत्रासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। एक बार तो वृत्रासुर ने ऐसा प्रहार किया अपनी गदा का, इंद्र का यह दिव्य वज्र नीचे गिर पड़ा। वृत्रासुर कहता है कि इंद्र लज्जित मत हो, यह शोक करने का समय नहीं है। वज्र को उठाओ और हमारा प्राणांत कर दो, हमारा वध कर दो। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित, च्युतम स्वहस्तादरि सन्निधौ पुनः, तमाह वृत्रो हर आत्तवज्रो, जहि सुशत्रुम न विषाद कालः। इंद्रो न वज्रम जगरे विलज्जित, यह लज्जा करने का समय नहीं है। हे देवराज इंद्र, आप तो वज्र को धारण करो और वज्र को उठा करके आप अपने शत्रु का वध कर दो। इंद्र ने लज्जा का पद त्याग करके उस दिव्य वज्र को उठाया और युद्ध करते हुए इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।